हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंदन ज्वेलरी एंड डायमंड इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस प्रकार जेड ब्रश के ऊपर ब्रशेस का यूज करके स्कल्पटिंग कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो देखना है और अच्छे से आपको उसके बारे में डिटेल में समझना है। अगर आपको हमारा ऑनलाइन जेड ब्रश ज्वेलरी डिजाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी ये जो डिजाइन है इस स्कल्पटिंग के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमारे हाथ में यहाँ पे ब्रशेस है। ओके, सबसे यहाँ पे टॉप पे आपको ब्रशेस मिलते हैं। ओके, जब भी हम स्कल्पटिंग मेक पॉलीमर रेडी करते हैं, स्टैंडर्ड ब्रश जो होता है वो डिफॉल्ट हमारे हाथ में आता है। ओके, अगर मैं स्टैंडर्ड ब्रश यहाँ पे इसे घुमाता हूँ तो दिख रहा है एक यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ब्रश का मैं साइज बढ़ाता हूँ। जब भी हम मेक पॉलीमर थ्री करते हैं तो ये जो स्पीयर होता है इसको हम पॉलीफ्रेम जब करेंगे, पॉलीफ्रेम के लिए क्या कंट्रोल एफ या यहाँ पे हम पॉलीफ्रेम पे दबाएंगे तो इसको एक अलग कलर्स मिलेगा। हर एक पॉलीफ्रेम रहेंगे उसको अलग अलग कलर्स जेड ब्रश अपने आप देगा। ओके, तो हमें बाद में समझ में आ जाएगा कि कैसे कलर्स ऐड हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड ब्रश इसके ऊपर यूज कर रहा हूँ। ओके, ये मैंने पॉलीफ्रेम निकाल दिया, पॉलीफ्रेम से दिखाया और एक पॉलीफ्रेम निकाल दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी पॉली ग्रुप है, ओके, उसके ऊपर स्कल्पटिंग हो रहा है। तो ये स्मूथ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि पॉली ग्रुप जो है उनका साइज पॉलीगॉन है, उनका साइज बहुत बड़ा है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रश के ऊपर क्लिक करता हूँ। हमें ये बहुत सारे यहाँ पे ब्रश के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे एक ब्रश में लेता हूँ क्ले बिल्डअप। ओके, और इसको यहाँ पे घुमाता हूँ। ओके, ऐसे कुछ आपको दिखेगा। तो स्कल्पटिंग हो रहा है इसके ऊपर। हम इसको अंडू करते हैं कंट्रोल जेड से। फिर से मैं स्टैंडर्ड ब्रश लेता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, ये जो पॉली ग्रुप है, ओके, यहाँ पे इनकी जो क्वांटिटी है इसको इंक्रीज करते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री के अंदर जाना है हमें और इसके अंदर डायनामिक्स के अंदर जाना है। डायनामिक्स के अंदर रिजोल्यूशन का ऑप्शन रहता है, जैसे 128। ओके, तो 128 रिजोल्यूशन है, ये एज इट इज रखा मैंने। और यहाँ पे डायनामिक्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, जो भी पॉलीगॉन थे उनकी संख्या बढ़ गई, उनकी क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। अगर मैं इसको जूम करूंगा तो मुझे दिखेगा ये पहले स्क्वायर में थे प्रॉपर, लेकिन अभी उनका क्वांटिटी इंक्रीज हुआ। तो क्या हुआ, उसको अपने हिसाब से पॉलीगॉन को एडजस्ट करना पड़ा। तो ये हर एक स्क्वायर में नहीं है, अलग अलग शेप में है। ठीक है, लेकिन ये पॉलीगॉन है, उनका हमने क्वांटिटी बढ़ा दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, पॉलीफ्रेम निकाल देता हूँ। अभी इसके ऊपर मैं स्टैंडर्ड ब्रश घुमाऊंगा, एक स्मूथ लेयर आ रहा है इसके ऊपर। पॉलीफ्रेम देखेंगे तो भी आपको दिखेगा। इसको अंडू करता हूँ और ये जो है इसको और बढ़ाते हैं। 128 है तो 250 करते हैं। ओके, 250 किया हमने तो क्या हुआ, ये जो अमाउंट है और बढ़ गया। यहाँ पे अंडू करता हूँ, पहले इतना था, 248 किया तो और ज्यादा पॉलीगॉन ऐड हो गए। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि स्टैंडर्ड ब्रश कैसे यूज होता है। जैसे अभी मैंने ब्रश को चलाया इसके ऊपर तो कितना स्मूथली वर्क कर रहा है ब्रश। और पहले पॉलीगॉन जो थे उनकी अमाउंट कम थी तो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। ओके, तो स्टैंडर्ड ब्रश यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, जो भी हम लाइन बना रहे हैं स्टैंडर्ड ब्रश के ऊपर, इस प्रकार स्क्लप्ट हो रही है। मतलब ये जो मेट क्ले है वो थोड़ा ऊपर आ रहा है। आप यहाँ से देखोगे, अगर मैं और एक सेम लाइन के ऊपर लाइन बनाता हूँ तो साइड से देखोगे तो आपको दिखेगा कि क्ले ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अभी जब भी हम इस कोई भी ब्रश यूज करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड ब्रश मैंने यूज किया,
तो इसमें क्या हो रहा है, एक क्ले ऐसे लग रहा है कि ऐड हो रहा है इसके ऊपर, लेकिन मुझे इसको इन्वर्स करना है। तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड पे अल्ट के ऊपर प्रेस करूंगा, ओके, अल्ट ऑप्शन पे प्रेस करूंगा और स्टैंडर्ड ब्रश अभी मैं यूज करता हूँ। अभी ये क्या हो रहा है, इन्वर्स हो रहा है, मतलब क्ले ऐड नहीं हो रहा है, क्ले रिड्यूस हो रहा है वहां का स्टैंडर्ड ब्रश से। ओके, तो अल्ट का यूज हम इसलिए करते हैं कि किसी भी क्ले को अगर हम ऐड करना है, ओके, ये जो स्टैंडर्ड ब्रश है क्ले ऐड नहीं करता, ये ऊपर की तरफ आता है और नीचे की तरफ जो भी हमारा पॉली ग्रुप है वो आ जाते हैं। ओके, क्ले अगर हमें ऐड करना है तो हमारे पास और एक ब्रश का ऑप्शन होता है, उसको हम बोलते हैं क्ले बिल्डअप। ओके, जैसे मैं ब्रश के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे क्ले बिल्डअप नाम से एक ब्रश है। ओके, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे और इसको ऊपर ऐसे घुमाएंगे, तो ये क्या हो रहा है, इसको एक क्ले को ऐड कर रहा है। यहाँ पे क्ले ऐड हो गया और एक बार मैं घुमाऊंगा तो और क्ले ऐड हो गई, फिर एक दीवार तैयार हो गई क्ले की, और हम ऐड करेंगे तो और ये बढ़ जाएगा। इस प्रकार एक क्ले को ऐड करेगा। अगर हम अल्ट को प्रेस करते हैं और ये ब्रश को यूज करते हैं तो क्या हो रहा है, क्ले रिड्यूस हो रहा है वहां का। तो अल्ट प्रेस करने से क्या होता है, कोई भी जो हम ब्रश यूज करते हैं वो इन्वर्स हो जाता है, ओके, रिवर्स। तो इस प्रकार हम अल्ट का यूज कर सकते हैं, इसमें ऐड करना है तो ऐसे हम क्ले को फिर से ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रशेस है वो देखेंगे और उसका कैसे यूज करना है, क्या करना है वो भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ब्रश के अंदर जाते हैं, सबसे पहले हम ब्रश देखेंगे, मूव ब्रश देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको मूव ब्रश मिलेगा, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। मूव ब्रश वर्क कैसे करता है, कोई भी जैसे स्पेयर रहेगा, यहाँ पे मैं मूव ब्रश अप्लाई करता हूँ, ऐसे खींचता हूँ, तो क्या हो रहा है, यहाँ का जो क्ले है वो आगे आगे की तरफ आ रहा है, और मैं सिलेक्ट करके इसे अंदर करता हूँ तो वही क्ले अंदर की तरफ चला गया। ओके, क्ले आगे की तरफ आ रहा है और क्ले अंदर की तरफ भी जा रहा है। तो जैसे मूव ब्रश का मैं साइज बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने बहुत कम साइज रखा था, अभी ब्रश का साइज हमें बढ़ाना कैसे, तो यहाँ पे जब भी हम ब्रश यूज करते हैं हम स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ड्रॉ साइज का ऑप्शन मिलेगा। ड्रॉ साइज 56 है, तो इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ 176 हो गया। ओके, ब्रश का साइज बढ़ रहा है, अंदर की तरफ करेंगे, मतलब एक क्ले को मूव करता है, खींचता है और अंदर की तरफ लेता है। फिर मैं स्पेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, प्रेस करके रखना है और साइज बढ़ाऊंगा। तो अगर बड़ा साइज हम लेते हैं, जब भी मूव ब्रश यूज करते हैं तो बड़े साइज करके यूज करते हैं। ओके, तो इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, कोई भी शेप अगर मुझे क्रिएट करना है क्ले से, स्पीयर से, तो मूव ब्रश का साइज हमें बड़ा करना है और इस शेप को हमें इस प्रकार एडजस्ट करना है। अभी हम वो एलिफेंट का देखेंगे कि मूव ब्रश यूज करके उसको हमें पूरा क्रिएट करना है एलिफेंट को, सिर्फ एक ब्रश से, ठीक है, तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। जैसे ऐसे कुछ मैंने क्रिएट किया, समझो मुझे यहाँ पे कुछ शार्पनेस दिखाना है या ये पार्ट कुछ क्रिएट करना है, तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं, अंदर की तरफ ले सकते हैं, कुछ भी हम मूव ब्रश से कर सकते हैं। जो भी मैंने ब्रश साइज इंक्रीज किया है तो स्पेस को के ऊपर प्रेस करके मैंने इसको कम ज्यादा किया हुआ है। ओके, तो हमें और एक ऑप्शन मिलता है अगर ब्रश साइज हमें कम ज्यादा करना है, जो हमारे कीबोर्ड पे ब्रैकेट का बटन होता है। ओके, तो ब्रैकेट के ऊपर भी अगर हम क्लिक करते हैं तो भी ये साइज हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ये वाला बटन रहता है ना, इसको हम ब्रैकेट ही बोलते हैं। ओके, तो ये जो बटन है इनका हम यूज करके ब्रश के साइज को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने राइट वाला दबाया तो ब्रश का साइज इंक्रीज हो रहा है और लेफ्ट साइड का दबाया तो ब्रश का साइज डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड ब्रश यूज कर रहा हूँ, तो ये हमने साइज लिया, अभी मैं साइज इंक्रीज करता हूँ।
तो इसका इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। देन मैं और साइज इंक्रीज करता हूँ। जैसे साइज इंक्रीज होगा उस प्रकार स्टैंडर्ड ब्रश वर्क करेगा। यहाँ पे साइज के साथ हमें और एक ऑप्शन मिलता है, ओके, जिसको हम बोलते हैं जेड इंटेंसिटी। जैसे मैं यहाँ पे लाइन बना रहा हूँ, इंटेंसिटी 25 है, इंटेंसिटी को मैं इंक्रीज करता हूँ, 81 किया मैंने। इसका जो स्मूथनेस है यहाँ का साइड से वो कम हो जाता है और जो लाइन है वो एकदम हार्ड आ जाएगी, शार्प रहेगी लाइन। अगर मैं इंटेंसिटी को कम करता हूँ, जैसे मैंने हाई किया, तो लाइन का फ्लो इतना छोटा रहेगा कि आपको लाइन दिखेगी भी नहीं। इसको मैं 10 करता हूँ, ओके। तीनों लाइन के हाइट्स में डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्यों है? इंटेंसिटी की वजह से। इसकी इंटेंसिटी हमने कम मीडियम थी, तो ये मीडियम हाइट है। इसकी इंटेंसिटी हमने ज्यादा रखी थी, तो इसका हाइट ज्यादा है। और इसका हमने कम रखा था इंटेंसिटी, तो इसका हाइट कम। ओके। तो जब भी हम स्कल्पटिंग करेंगे हमें साइज के साथ भी खेलना है और हमें इंटेंसिटी को भी कम ज्यादा करके स्कल्पटिंग करनी है। सेम यहाँ पे हम क्ले बिल्डअप जो ब्रश है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे मैंने क्ले बिल्डअप यूज किया, फिर इसका साइज इंक्रीज किया इस तरीके का, और साइज इंक्रीज किया तो साइज के हिसाब। अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्ले बिल्डअप और इंटेंसिटी कितना है, 20 है, ओके, इसको मैंने इंक्रीज किया और 72 किया, तो इसका अब देखिएगा हाइट ज्यादा है, मतलब इसका जो शार्पनेस है वो ज्यादा रहेगा। ओके। यहाँ पे और एक ब्रश हमें देखना है, जिसका नाम है डैम स्टैंडर्ड। ओके, जैसे स्टैंडर्ड ब्रश के लिस्ट में ही वो ब्रश आता है, और डैम स्टैंडर्ड। जब भी हम स्क्रप्टिंग करते हैं तो इस प्रकार का हमें लाइंस बनानी होती है। तो इससे भी हमें प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि इंटेंसिटी कैसे है। इसका भी अगर मैंने साइज इंक्रीज किया सर, और इंटेंसिटी अगर कम किया, कितना है, 29 है, इसको इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा, और इसको कम करेंगे तो इसका इंटेंसिटी कम आ जाएगा। ओके, देखो कितना लाइन में ए कर रहा हूँ। सेम ये जो ब्रश है डैम स्टैंडर्ड, अगर मैं अल्ट को प्रेस करता हूँ तो ए इनवर्स यूज होगा हर एक ब्रश में, वैसे ही जैसे ये अभी मैं यूज कर रहा हूँ, तो ऐसे लाइन के जैसे आ रहा है, और अल्ट प्रेस करके यूज करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। ओके। तो ये जो तीन ब्रशेस है, डैम स्टैंडर्ड, क्ले बिल्डअप और मूव ब्रश, सबसे ज्यादा हम जब भी स्कल्पटिंग करेंगे तब हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे और एक ब्रश है जिसको हम स्मूथ ब्रश बोलते हैं। ओके। स्मूथ ब्रश अगर हमें हाथ में लेना है तो हमें शिफ्ट को प्रेस करना होता है, तो अपने आप हमारे हाथ में स्मूथ ब्रश आ जाता है। अगर मैं कुछ भी स्कल्पटिंग कर रहा हूँ और अगर मैंने शिफ्ट को प्रेस किया, तो ये जो रेड कलर का है वो ब्लू हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे ब्रश में आपको स्मूथ दिखेगा, स्मूथ लिखा हुआ, वो स्मूथ ब्रश मेरे हाथ में आया है। इसके ऊपर मैं यूज करूंगा तो जो भी मैंने स्कल्पटिंग किया है वो स्मूथ हो जाएगा इस प्रकार। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रश, जब भी हम स्कल्पटिंग करेंगे हमें उसको यूज करना है।